नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। विधानसभा त्रिनगर। आज हम पहुंचे रोड नंबर 43 बुद्ध बाजार रोड, शकूरपुर गांव के बारात घर। समैतियों का अड्डा बन चुका है। यहां हर रोज समैतिया का जमावड़ा लगा रहता है। ये गंजेड़ी और समैतियों नशे की जोत में इस बारात घर का सारा सामान चोरी कर के कबाड़ियों को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से ये बारात घर बिल्कुल जंजर अवस्था में पहुंच चुका है। इस विशेष में हमने बातचीत करी अशोक कौशिक जी, मनोज कौशिक जी और शेर सिंह यादव जी से। इन्होंने क्या कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। साथ ही साथ तरुण शर्मा के साथ देख लीजिए एक नई। अगर आपको लगे सही तो बेल बटन दबाना, वरना कोई बात नहीं। जय श्री राम। नमस्कार आप सब। क्योंकि साफ सफाई कैसे बैठते हो सब गाँव में कैसे चलते ना। ले संतरा घट्टी मुट्टी सब है, जितने बढ़िया अच्छे से एंजॉय करते हैं। हाँ ये रहेंगे रहने को आप तो थैंक यू। वो अभी कोई पी के गया है। हाँ ये समय कभी कोई पी के गया है। तो बारात घर का ये हाल है। हाँ तो क्या हाल होगा उसका? ये देख लो साले में टोटल समय क्या। प्रसाद को ले जा बेटा, ना प्रसाद ले जा बेटे, बहुत मीठा प्रसाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं वो है ग्राउंड रिपोर्ट। कहते हैं जनता जब पैसे देती है टैक्स हर एक, तो उसके ऊपर एक विश्वास से दिया जाता है। आज हम करें ये बारात घर है और यहाँ की जो हालत देखी है ना, शर्मनाक है। एक ऐसी जिसका सवाल मेरे पास नहीं होगा, जो मैंने देखा कि हम कहां खड़े हैं। बारात घर होता है खुशियों का, और जब बनता है तो नेता इसकी वाहवाही करता है। ये देन कांग्रेस की है, लेकिन इसकी आगे की व्यवस्था क्यों खराब रही, ये सवाल है। ये बनाया कांग्रेस ने है, लेकिन यहाँ व्यवस्था क्वेश्चन है क्यों। तो इससे हमारे सामने है। सर अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम अशोक कौशिक है, मैं शकूरपुर गांव का निवासी हूँ। और बोलिए बोलिए।
और यहाँ 19 फरवरी 2017 को गीता यादव जी निगम पार्षद जी ने हमारे को ये बारात घर बना के दिया था। और जिस टाइम बना के दिया था वो उस टाइम इसका बहुत भव्य रूप था। लेकिन आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और बहुत ही जर्जर अवस्था में है। उसके बाद यहाँ पर इस बारात घर की कोई ना तो देख रेख करती है एमसीडी, ना यहाँ कोई चौकीदार है, ना रात को चौकीदार है, ना दिन को चौकीदार है। और ये गंजेड़ियों और समैकियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ रोज रात को जब चोरियां होती हैं, वैसे तो सब चोरी करके सब कुछ बेच दिया गया है और कबाड़ियों को बेच दिया गया है। ना यहाँ खिड़की है, ना दरवाजे हैं और ना बिजली की वायरिंग है। सेरेमिक की टाइलें, पोर्ट जिस पर लैट्रिन करते हैं, यूरिनल, सब बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ बचा के रख दिया। यहाँ समझिए एक तरीके से अगर मैं कहूँ इस बारात घर, इस पूरे बारात घर का बलात्कार कर दिया गया। लेकिन सुनवाई हमारी होती नहीं। इस बाबत हमने कई दफा पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, चोरों को भी पकड़ा है, लेकिन फिर भी जो एमसीडी के उच्चाधिकारी हैं इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अब दिल्ली में नवनिर्वाचित जो भाजपा सरकार आई है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस बारात घर का नवीनीकरण करके शकूरपुर गांव को सौंप दिया जाएगा और इसमें दिन और रात का चौकीदार रखा जाए। अन्यथा हमारे गांव की जो मंदिर कमेटी है उसको सौंप दिया जाए। अगर आपसे ये नहीं समझता है तो हम इसको संभाल के दिखा देंगे। तो मेरा निगम पार्षद जी से और माननीय विधायक जी जो तिलकराम गुप्ता जी है, उनको बीजेपी के, उनसे ये आग्रह है कि इसका नवीनीकरण करके हमें गांव वालों को इसको सौंप दिया जाए, जो कि हम यहाँ अपने प्रोग्राम कर सकें और कुछ भी एक्टिविटी जो गांव की होती है हम वो कर सकें। सर एक मिनट आइए, एक बात करनी है आपसे सवाल पूछना है। सर इधर सामने आ जाइए। हमें जब खुशी होती है आपके घर यहाँ आसपास बारात घर खुला, शादियों का या तो किसी धार्मिक चीजों का, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यवस्था ऐसी हो जाती है, भले वो किसी भी पार्टी ने बनाया हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। उन्होंने बनाया, जनता का टैक्स है, जनता का टैक्स ऐसी जगह पे जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देख लो, जनता के टैक्स के जो पैसे हैं वो ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। ना कोई रखवाली है ना कुछ है, सारा सामान यहाँ से उखड़ के जा चुका है, कबाड़ियों को बेच चुका है। सबसे शिकायत कर चुके हैं पर कोई सुन के राजी नहीं है। अब किससे कहे? अब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हम चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे इस गांव के बारात घर को अच्छी तरीके से ओके करके गांव को सौंपा जाए। जो मंदिर की हमारी संस्था है उसको सौंपा जाए, ताकि गांव के प्रोग्राम और आसपास जितनी भी कॉलोनियां हैं उनके भी हो सके। हमें किसी बैंक्वेट हॉल में जाना पड़ता है, खुद की गांव की जमीन के ऊपर बनी हुई चीज आज ऐसे बेकार जंजर पड़ी हुई है। तो कृपा करके गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, इसको ठीक कराया जाए और सौंपा जाए, ताकि आगे कहीं ना जाया जाए। सर आप ये आइए। हाँ, नाम बताएंगे सर? शेख सिंह यादव। यादव जी, व्यवस्था कैसे देख रहे हैं? आप काफी बुजुर्ग भी हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग बारात घर एक एमसीडी का ऐसा बना हुआ है जिसमें खुशी होती थी, यहाँ पर खुशियों का भंडारा रहेगा, शादियों का हर चीज, लेकिन धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था रह गई। क्या कहना चाहेंगे यादव जी इस बात को? जी 2017 में जैसे ही तैयार हुआ था, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ये मतलब बारात घर बना। और ये पार्टी लगा लीजिए या जो भी है, ये इसकी रख रखाव नहीं हुआ उसके बाद। जैसे आप पार्टी आई थी, कांग्रेस वालों ने ये किया, आपने देखा होगा पीछे, आपने जो पहले लिया था ये फोटो, ये कांग्रेस वालों ने तैयार कराया था। निगम पार्षद थी हमारे गीता यादव, निगम पार्षद थी, उन्होंने ये तैयार कराया था। बहुत अच्छी, मतलब यहाँ आस पड़ोस में इतना अच्छा वो नहीं था जितना उन्होंने तैयार कराया। तो उसके बाद इन्होंने हैंडओवर नहीं लिया। क्या कारण था ये हमको नहीं पता। तब से ये समैकियों का अड्डा, और आने वाले दिनों में सुनने में आया यहाँ जो गलत काम नहीं होता वो गलत काम होता है यहाँ पर। ये मैं वो चीज कहना नहीं चाहता। समझ गया, आपकी बातों में इशारा आपने काफी ही बहुत है। तो अब तो यही है कि हमारी गांव की कमेटी बनी हुई है। अगर हमारे पहले तो ये था, चैन थी नहीं पूरी कंप्लीट,
अब तो हमारा काउंसलर भी बीजेपी से है, हमारा निगम पार्टी वो एमएलए विधायक भी काउंसलर भी हैं और एमपी भी हमारे बीजेपी से ही हैं। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे, इसको ठीक करा के गांव की संस्था बनी हुई नागरिक अपने गांव की संस्था बनी हुई है, आप उसको हैंड ओवर कर दीजिए। हम इसको चौकीदार से या जो भी चीज है इसकी एक बार कंप्लीट करके, क्योंकि गांव का इतना बजट नहीं है, क्योंकि हमारी समिति मंदिर समिति है। अभी पीछे हमने शमशान घाट का मंदिर समिति ने ही काम कराया, शमशान घाट है सुकुरपुर गांव का, जबकि यहाँ पर कोई से गांव में यहाँ पर या रानी बाग लगा लीजिए, प्रीतमपुरा गांव लगा लीजिए, कहीं भी शमशान घाट नहीं है, सिर्फ सुकुरपुर में शमशान घाट। और इभी 4-5 लाख रुपया शमशान घाट के मंदिर समिति ने ही उसको दिया। अगर ये मंदिर समिति को इसको हैंड ओवर कर देंगे तो इसका रख रखाव कि हम इसमें मतलब चौकीदार रख के, क्योंकि एक चौकीदार का रात को एक अकेला काम नहीं कर सकता, क्योंकि समय का बहुत बुरा बन चुका है। यहाँ कोई भी घटना घट सकती है एक आदमी के साथ, कत्ल भी हो सकते हैं, हाँ मतलब कोई भी गलत काम हो सकता है। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है आपसे। यादव जी ने सीधी सी बात ये कही है कि एक रिक्वेस्ट एक पूरा कि यहाँ के जो विधायक हैं भाजपा, यहाँ के जो काउंसलर है वो भी भाजपा की है और यहाँ के जो एमपी हैं वो भी भाजपा के है, यहाँ तक कि मेयर भी अब तो भाजपा की है। तो सबसे बड़ा यही है कि जो पुरानी मिट्टी है उसको साफ किया जाए। पुरानी मिट्टी क्या है? गंदगी। पुरानी मिट्टी क्या है? हालत बुरे। छतरपुर गांव में इस तरह के लोग बाहर जा रहे हैं, बराबर सामने होते हुए यहाँ पर नहीं हो रहा पार्कों में। क्यों? जब आपके घर के सामने सब कुछ है तो काम क्यों नहीं हो सकता? जनता को जागरूकता है लेकिन जनता को टैक्स दे देती है। जागरूक किसे होना चाहिए? नेता लोगों को। जागरूक किसे होना चाहिए? एक अच्छी सोच को। जागरूक किसे होना चाहिए? एक अच्छे विचार को। कोई नेता के भाषण नहीं चाहिए, नेता को काम करना चाहिए, यही चीज है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्योंकि लास्ट शब्द कुछ कहेंगे क्योंकि आप सामने आए और आपने बहुत सी चीजें कही आपसे। वो है हमने अभी आपको आपके माध्यम से ही आपको मैं कल आपके वहां देखा होगा, आपने फोटो लिया होगा, वीडियो बनाई होगी, जो समय की आपके दरवाजे से कूदते दिखाई दिए हैं, आपके आगे ही आपको समय के नजर आए थे। हाँ वो फटाफट बात दे दे, आप लोग गए थे। हाँ आपसे जैसी दिखाई, हाँ जी फटाफट बात दे दे, दरवाजा कहां से खुला? टीटू जी सब यहाँ पर जो समेकी आते हैं, जो सामने करते हैं, जो यहाँ समेकी आते हैं, समेक का जो नशा करते हैं और जो नशे की वो झोंक में हो जाते हैं, तो फिर वो उनका यही काम होता है कि किसी भी सारा के खिलाफ समैकियों की बात कर रहे हो। यहाँ पर जो मेन है, मेन सारा जड़ है समैकियां। मेन है कि गलत, मेन है गलत काम, मेन है गलत चीजें। तो गलत को पकड़ने के लिए यहाँ की जो पुलिस है वो भी सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर रिजल्ट कैसे निकलेगा? जो पुरानी मिट्टी है उस पुरानी मिट्टी को कैसे साफ किया जाएगा? क्या ये काम हो पाएगा? ये नहीं। और जहां तक इन्होंने सबने एक ही चीज बोली है, छतरपुर गांव को दे दीजिए, मंदिर तक दे दीजिए, हम अपना खुद बना लेंगे। अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देते रहिए।